उस छोटी सी बर्फीली गुफा में गहन शून्यता का हो रहा था विचित्र अनुभव। कुछ क्षण बाद हल्के गुलाबी रंग के प्रकाश से भर उठा गुफा का वातावरण। महासाधक के समीप बैठी हुई थी ध्यानस्थ कपिला आनंद। उनके चेहरे पर भी एक विशेष प्रकार की अलौकिक आभा बिखरी हुई थी। उस समय मैं हतप्रभ था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कुछ। और तभी मेरी दृष्टि घूम गई बाईं ओर और देखा वहां एक महात्मा शांत मुद्रा में खड़े थे। वे महात्मा कोई और नहीं, संत पूर्णागिरि थे, जिन्होंने अपनी दुर्लभ सिद्धि द्वारा ताराचरण शाक्त का किया था कायाकल्प। हे भगवान, कितना तेजोमय था उनका संपूर्ण शरीर। लगता था जैसे उनके शरीर से प्रकाश की किरणें फूट रही हों। अभी मैं उन महापुरुष की ओर चकित भाव से देख रहा था कि उसी समय न जाने किधर से स्वामी परमेश्वरानंद आ गए। उन्हें पहचानने में देर ना लगी मुझे। कई जन्मों के पश्चात भी उस दिव्य योगी को पहचानने में भला कैसे भूल हो सकती है मुझसे। किंचित मात्र परिवर्तन नहीं हुआ था उस योगी की योग काया में। काशी में पहली बार उन्हें जैसा देखा था वैसा ही था सब। वही रूप रंग और वही कद काठी, सदैव ओंठों पर स्थिर रहने वाली वही रहस्यमय मुस्कान। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही स्वामी परमेश्वरानंद भी पहचान गए मुझे और मुस्कुराए। मैं भी मुस्कुराया। दाहिना हाथ उठाकर फिर आशीर्वाद दिया उन्होंने। उस दिन शरद पूर्णिमा थी। जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि आज मातृ अंक को उपलब्ध होने वाले हैं ताराचरण शाक्त, तो न जाने कैसा हो गया मेरा मन। विचलित हो उठी मेरी आत्मा। अनजाने में डुलक पड़े गालों पर आंसू। सिर उठाकर निर्विकार भाव से देखने लगा मैं। धीरे धीरे महासमाधि में प्रवेश करते हुए उस महासाधक को। कितनी गहन शांति थी उस समय उस सिद्ध योगी के मुखमंडल पर, बतलाया नहीं जा सकता। धीरे धीरे उनके शरीर को शवासन का रूप दे दिया गया। पूर्ववत बैठी हुई थी पद्मासन की मुद्रा में कपिला आनंद। उन्होंने अपना दोनों हाथ आगे बढ़ाकर योगी का सिर अपनी गोद में रख लिया और फिर स्वयं समाधिस्थ हो गई। वह बड़ा ही अद्भुत, विचित्र, रोमांचकारी और कारुणिक दृश्य था वह, इसमें संदेह नहीं। अवाक, स्तब्ध और पाषाणवत खड़ा था मैं अपने स्थान पर। मातृअंक को उपलब्ध एक महान सिद्ध परमयोगी हमेशा हमेशा के लिए नश्वर शरीर और नश्वर संसार से मुक्त होकर सिद्ध लोक में प्रवेश करने जा रहा था मेरे सामने। क्या यह मेरे लिए सौभाग्य की बात थी? कितना महत्वपूर्ण क्षण था वह मेरे लिए। निश्चय ही मेरे कई जन्मों का पुण्य एक साथ उदय हो गया था उस समय, इसमें संदेह नहीं। अब उस अंधेरी चिपचिपी गुफा में किसी का अस्तित्व नहीं था। भीतर अंधेरे की स्याही फैलने लगी थी। अब उस स्याही में सभी चमत्कारपूर्ण और अविश्वसनीय आध्यात्मिक दृश्य डूब गए एक बारगी। अब वहां रहना कठिन था मेरे लिए। धीरे धीरे चलकर बाहर निकल आया मैं गुफा से। शुक्ल पक्ष की रात थी। हिमाच्छादित पर्वत शिखरों के ऊपर कोहरे की धवल चादर ओढ़े चांद झांकने लगा था। उस रूपहली चांदनी
ऋषिकेश के आध्यात्मिक वातावरण पर पसरने लगी थी। अब चारों ओर साएं साएं कर रहा था। निस्तब्ध वातावरण में कभी कदा शंख घंटों की मधुर ध्वनि गूंज उठती थी। मैं उसी पाषाण खंड पर बैठा हुआ जहां प्रथम बार भेंट हुई थी कपिलानंद से। मौन सादे निर्विकार गालों पर हाथ धरे अपलक निहारने लगा मैं बादलों से आंख मिचोली खेलते हुए रुभले चांद को। मन ही मन सोचने लगा मैं, क्या था सब जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया गुफा के भीतर? क्या वह सब कोई गहरा इंद्रजाल था या कोई योग माया? मन का भ्रम भी तो हो सकता है, या फिर और कुछ। होले से किसी ने कहा, नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं था। न माया जाल था, न इंद्रजाल था, और ना तो मन का भ्रम ही। सब सत्य था, बिल्कुल सत्य। अब मेरा ध्यान गया कपिलानंद की ओर। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व रहस्य में लगा था मुझे। सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि उस रहस्यमय योगिनी ने मुझे ही क्यों अपनी सारी कथा सुनाई थी? किसी और को भी तो सुना सकती थी। एकाएक मेरा मन अव्यवस्थित हो गया था और उद्भ्रांत सा हो गया था मैं। न जाने कैसा मोह जागृत होता था मेरे मन में कपिला आनंद के प्रति। क्या कभी फिर मिलेगी वह साधिका? फिर कभी भेंट होगी उस करुणामयी से? विह्वल हो उठी मेरी आत्मा एक बार की। लगा जैसे मेरी कोई अपनी ही थी। वह बिछुड़ गई होगी संसार की भीड़ में कभी किसी समय। योग का कौन सा क्षण था वह बतला सकता है भला कोई? नहीं, कोई नहीं। ऋषिकेश में अब मन नहीं लग रहा था। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकला था, लेकिन बीच में ही कपिला आनंद की कथा का साक्षी बन जाना पड़ा। हरिद्वार आ गया। सोचा अब बनारस ही लौट जाना ठीक है, फिर देखा जाएगा आगे। लेकिन ऐसा क्यों? किसने बनारस लौटने की प्रेरणा दी मुझे? सांझ का समय था। गालों पर हाथ धरे लाली घाट की सीढ़ियों पर मौन सा